ग्रेटर कैलाश इलाके में कल पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने पानी फेंक दिया। हालांकि आप समर्थकों ने मौके पर ही आरोपी की पिटाई कर दी और उसको पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम अशोक झा है और वो खानपुर डिपो में बस मार्शल के पद पर तैनात है। उसे हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ भी की जा रही है। इस मामले पर अब सियासत जो है वो दिल्ली में तेज हो गई है। कोई केजरीवाल पर खुद से ही हमला कराने का आरोप लगा रहा है तो कोई कह रहा है कि बीजेपी को चुनावों में हार का डर सता रहा है, इसलिए बीजेपी नेताओं ने साजिशन ऐसी वारदात को अंजाम दिलवाया है। इसके अलावा 2 दिन पहले बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आरोप लगाया था कि विधायक नरेश बालियान का कनेक्शन गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ मिला है। ये वही कपिल सांगवान है जिसको हरियाणा के चर्चित नफे सिंह राठी हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना जाता है। अब नरेश बालियान को इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में बहस अब इस मुद्दे पे है कि क्या दिल्ली में विधानसभा चुनाव की आहट से पहले आम आदमी पार्टी के लिए एक मुसीबत की बारिश होना शुरू हो चुकी है। आइए आपने खबर जानी, पक्ष और विपक्ष क्या कहता है वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले पक्ष मेरी सहयोगी मनीषा आपको बताएंगे। चलिए अब आपको पक्ष बता देते हैं। मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं का संग्राम भी देखने को मिल रहा है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी वाले दबाव की राजनीति पर उतर चुके हैं। हम आपको सुनवाएंगे कि किसने क्या कुछ कहा। उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि आपको गिरफ्तार हुए विधायक नरेश बालियान की कुंडली क्या कहती है। चलिए आपको जीएफएक्स के माध्यम से वो भी बता देते हैं। दिल्ली के उत्तम नगर से आप विधायक, उत्तम नगर से 2 बार के विधायक चुनाव जीता, 2012 में नगर निगम में जीत हासिल की। और वही आपको ये भी बताते चले कि 2014 में बीजेपी से आप में शामिल हुए। नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे एक विधायक को गिरफ्तार किया गया, उन्हें 1 से 2 साल पहले गुंडों से फिरौती और धमकियों के लिए फोन किए गए हैं। और ये भी आपको बताते चले कि उन्होंने कई बार शिकायत भी दर्ज करवाई थी, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके उलट ही गिरफ्तार कर लिया गया। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर आप नेताओं का क्या कुछ कहना है। कल कितनी स्ट्रेंज बात है कि नरेश बालियान जी को हिरासत में लिया गया। इस बात की जानकारी वीरेंद्र सचदेवा जी ने अपने एक मंच से दी। भाजपा के नेताओं को पता था कि उनको हिरासत में लिया जा रहा है, पर क्राइम ब्रांच को जानकारी नहीं थी। देर रात को उनको अरेस्ट किया गया एक ऐसे मामले में जो कोर्ट में पेंडिंग है। उनको, नरेश बालियान जी को बार बार एक्सटॉर्शन की, धमकियों की कॉल्स आ रही थी 2022 से, और इसकी कंप्लेंट उन्होंने बहुत बार की, 1 से ज्यादा बार, लगभग 5 कंप्लेंट्स उन्होंने कोर्ट में दी, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा नरेश बालियान जी को ही कल रात को गिरफ्तार कर लिया गया। इनको क्या लग रहा है भाजपा को कि हमारे नेताओं को फर्जी केस में अरेस्ट करके आम आदमी पार्टी वालों को डरा देंगे? इनको अभी तक समझ नहीं आया। आप देखिएगा जनता इसका कैसा जवाब देती है आने वाले चुनाव में। एक साहब तो कह रहे हैं कि अरेस्ट कर लिया है, दूसरे पुलिस वाले कह रहे हैं जी अरेस्ट नहीं किया है। एफआईआर की कॉपी दे दो, कोई डिस्क्लोजर या कुछ ऐसा है वो बता दो। कुछ बताने को तैयार। चलिए अब इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। वहीं नरेश बालियान की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी को जमकर घेर रहे हैं। बीजेपी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेश बालियान पर निशाना साधा है। बता दें कि ये तकरार इसी मामले को लेकर है। पुलिस ने इसी आधार पर नरेश बालियान पर कार्रवाई भी की है। अब बीजेपी के जो आरोप है उससे सुनने से पहले जान लेते हैं कौन है वो आरोपी कपिल सांगवान जिसके साथ नरेश बालियान का लिंक बताया जा रहा है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए क्या लिंक है। आखिर दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर है ये कपिल सांगवान। इसी के साथ जबरन वसूली और हत्या के कई मामलों में ये आरोपी भी पाए गए हैं। जी हां, ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ लीजिए कौन है ये। इसी के साथ हरियाणा में नफे सिंह की हत्या का मास्टरमाइंड इसे बताया जाता है और गैंगस्टर सांगवान पर 20 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं। जी हां, 20 से ज्यादा मुकदमे इस पर दर्ज हैं और दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला ये बताया जा रहा है। आइए देख लेते हैं कि पूरे मामले पर
अब बीजेपी का क्या कुछ कहना है ये भी आपको दिखाएंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको कपिल सांगवान के बारे में बताया और अब बीजेपी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर ये भी आपको बताते हैं। लोग थे, उनका नाम टिप्स रूप में देते थे और उनको धमका के पैसा वसूलने का काम करते थे और ये ऑडियो पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया पर वायरल है और हमारी जानकारी के हिसाब से पुलिस ने शायद उन्हें डिटेन कर लिया, पूछताछ की जा रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। लेकिन ऐसे अपराधी जो जनता ने जिनको चुनकर भेजा लेकिन वो अपराध में लिप्त है, जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, कानून के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि उन्होंने जनता तो भगवान का रूप होती है, वो तो भगवान को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है, वर्तमान मामले में कपिल सांगवान अलियास नंदू और आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश बालियान के गठजोड़ का साक्ष्य, जो दोनों के बीच की बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। विदेश में छुपकर बैठे इन गैंगस्टर्स के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस की कार्यवाही जारी है, उसका एक फोकस इनके मददगारों का यहाँ पता लगाना भी है। विदेश से संचालित संगठित अपराध का मूल उद्देश्य बेसिकली वित्तीय लाभ ही है। ऐसे में यदि अगर संगठित अपराध की कमर तोड़नी है तो इनके वित्तीय प्रबंधन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को अमल में लाना सबसे जरूरी है। इसी कड़ी में नरेश बालियान प्रथम दृष्टि में एक अहम किरदार दिखते हैं। अब अन्वेषण में नंदू के आवाज की पुष्टि की जा रही है और नरेश बालियान के नंदू के साथ की इस रिकॉर्डिंग से संबंधित एक्सटॉर्शन से आ रही उगाही के अलावा क्या और भी किसी तरह के संबंध हैं और गतिविधियों में किस तरह से संबंधित है, इसका पता लगाया जाना, जिसके लिए प्रोफेशनल अन्वेषण जारी है। और भी कोई जानकारी अगर होगी तो आपसे साझा की जाएगी। तो वार पलटवार आपने सुना है। हालांकि दिल्ली के मौसम में इस वक्त थोड़ी नमी है, लेकिन सियासत का जो मौसम है वो इस वक्त बड़ी गर्मी और बड़ी तेजी उसमें देखी जा रही है। लाजमी भी है कि सूबा जो है चुनाव की दहलीज पर खड़ा हुआ है।